सेक्शन 1 21 जून 2017 रात का समय था। उस रात रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन रायगढ़ से विशाखापत्तनम की तरफ अपना रोज का सफर तय कर रही थी। इस ट्रेन में आम लोग सफर कर रहे थे, मजदूर, स्टूडेंट्स, नौकरी पे जाने वाले लोग। कोई सीट पे सो रहा था, कोई आंखें बंद करके बस सफर खत्म होने का इंतजार कर रहा था। इसी रूट पे उसी रात एक और लोकल पैसेंजर ट्रेन विजयनगर दुवाड़ा सेक्शन में उसी ट्रैक पे पहले से मौजूद थी। किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये रोज का सफर एक बड़े हादसे में बदलने वाला है। सेक्शन 2 हादसा कैसे हुआ। इस सेक्शन में रेलवे का सिग्नल सिस्टम ज्यादातर मैनुअल कंट्रोल पर चलता था। मतलब किस ट्रेन को रोकना है और किसे आगे बढ़ाना है, ये फैसला पूरी तरह मशीन नहीं, इंसान करता था। इसी सिस्टम में एक बड़ी गलती हो गई। आगे वाली लोकल पैसेंजर ट्रेन उसी ट्रैक पर सिग्नल पर खड़ी थी और उसे आगे बढ़ने की इजाजत नहीं मिली थी। लेकिन उसी ट्रैक पर पीछे से आ रही रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। ग्रीन सिग्नल का मतलब होता है ट्रैक खाली है। ड्राइवर ने सिग्नल देखा और उसी पर भरोसा किया। स्पीड बनी रही, कोई चेतावनी नहीं मिली। और जब तक ड्राइवर को सामने खड़ी ट्रेन दिखाई दी, दूरी बहुत कम थी और समय बिल्कुल नहीं बचा था। ब्रेक लगाने का मौका ही नहीं मिला और फिर पीछे से जोरदार टक्कर। सेक्शन 3 हादसे के बाद का मंजर। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कई डिब्बे एक दूसरे के अंदर घुस गए। जो लोग सो रहे थे उन्हें संभलने का एक पल भी नहीं मिला। चारों तरफ टूटे हुए डिब्बे थे, चीख पुकार थी और चारों ओर अंधेरा। रात होने की वजह से रेस्क्यू शुरू होने में थोड़ी देर लगी। सबसे पहले पास के गांव के लोग पहुंचे। उन्होंने ही घायलों को बाहर निकालना शुरू किया। बाद में रेलवे की टीमें और मेडिकल स्टाफ मौके पर पहुंचा। इस हादसे में 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। सेक्शन 4 जांच के बाद रेलवे की रिपोर्ट में इंसानी गलती और सिग्नल सिस्टम की चूक को हादसे की वजह बताया गया। गलत सिग्नल दिया जाना, पॉइंट सेटिंग में लापरवाही, मैनुअल सिस्टम पर ज्यादा भरोसा। ड्राइवर को दोषी नहीं माना गया क्योंकि उसने जो सिग्नल दिखा उसी के हिसाब से ट्रेन चलाई थी। हादसे के बाद जिम्मेदार कर्मचारियों पर एक्शन लिया गया। सिग्नल सिस्टम की दोबारा जांच हुई और यह बात साफ हुई कि आगे ऐसे हादसों से बचने के लिए ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम जरूरी हैं। यह हादसा न मौसम की वजह से हुआ, न ट्रैक टूटने से। यह हुआ एक गलत सिग्नल और सिस्टम की एक चूक की वजह से। ठीक 6 साल बाद एक और भयानक रेल हादसा हुआ, कोरोमंडल एक्सप्रेस। यह हादसा कैसे और कब हुआ, पूरी सच्चाई इस वीडियो पर क्लिक करके देखिए।